गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ नंदिता सिंह फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल। आज मैं आपको एसे बताऊंगी जो कि आपको कॉपी में करना है। फर्स्ट एसे है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बारे में आप सब जानते होंगे। डिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासन। तो इसके बारे में मैंने एसे लिखाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसिप्लिन इज़ एन इनवैल्यूएबल हेरिटेज ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। इवन एनिमल्स फॉलो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक इनवैल्यूएबल हेरिटेज है, हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए एक बहुत ही अमूल्य चीज़ है। अमूल्य मीन्स इनवैल्यूएबल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इवन एनिमल्स फॉलो डिसिप्लिन, बल्कि एनिमल्स भी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। इन आर डेली वर्क्स मैनी टास्क इंडिकेट डिसिप्लिन। हमारे डेली वर्क में बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जो डिसिप्लिन को इंडिकेट करते हैं। देयर इज़ अ डिसिप्लिन इन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, टेकिंग अ बाथ, ब्रशिंग टीथ, गोइंग टू स्कूल और ऑफिस एट्सेट्रा। ये सारे जो होते हैं, आप गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, टेकिंग बाथ, ब्रशिंग टीथ और गोइंग टू स्कूल, ऑफिस, ये सारे आपके डिसिप्लिन में आते हैं। अगर वो टाइम पर किए जाएं तो वो डिसिप्लिन में आते हैं। ईटिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग मील्स ऑन टाइम इज़ ऑल्सो डिसिप्लिन। मॉर्निंग और इवनिंग मील्स को टाइम पर लेना भी डिसिप्लिन में आता है। एवरी टास्क बिकम्स ईजी विद डिसिप्लिन। सारे टास्क हमारे ईजी हो जाते हैं डिसिप्लिन को फॉलो करने से। अ डिसिप्लिन लाइफ इज़ नेसेसरी टू अचीव पीस इन लाइफ। अ डिसिप्लिन लाइफ इज़ नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि हमारी लाइफ में शांति, पीस बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। इफ़ देयर इज़ नो डिसिप्लिन इन अ मैन देन देयर विल बी मोर प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ। अगर एक पर्सन के लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो उसको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स is under discipline. Every day the sun rises in the east and sets in the west. The earth revolves around the sun. The work of flowers is to give beauty and fragrance. Trees give shade, wood and fruits. Air and water also do their work, etc. They give it all without asking for anything. क्या होता है कि सारी चीज़ें जो हमारे यूनिवर्स में होती हैं वो सारे डिसिप्लिन को फॉलो करती हैं। जैसे सन हमेशा ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में डूबता है। अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर, और फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, खिलते हैं, ब्यूटी शो करते हैं, फ्रेग्रेंस मीन्स महक को शो करते हैं। ट्री शेड देता है, वुड देता है, फ्रूट्स देते हैं। एयर और वाटर भी अपना काम करते हैं। तो ये सारे जो हैं, ये सारे डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। दे गिव इट ऑल विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग। ये सारे डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं बिना किसी से कुछ कहे या पूछे। Since our childhood, we grow up listening to the importance of discipline. When we start going to school, teachers show us the importance of discipline by inculcating in us the habits of punctuality, daily assembly, homework and hygiene maintenance and etc. हमारे चाइल्डहुड से, बचपन से लेकर के बड़े तक, जैसे कि हम ग्रो अप होते हैं, हम डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस के बारे में सुनते हैं। जब हम स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, टीचर्स भी हमें बताती हैं कि हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हमें पंक्चुअलिटी में रहना चाहिए, डेली असेंबली फॉलो करनी चाहिए, होमवर्क करना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। तो ये सारे हमारे डिसिप्लिन में आते हैं। Discipline comes with practice. That is why it is essential for the student and adults to understand the importance of discipline and exercise it in their daily lives. डिसिप्लिन जो है हमारा प्रैक्टिस से आता है। जब हम किसी चीज़ को हमेशा करते हैं तो वो हमारी हैबिट में आ जाता है। इसीलिए ये स्टूडेंट्स के लिए और एडल्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि डिसिप्लिन की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और इन्हें हमें डेली लाइफ्स में फॉलो करना चाहिए। Indiscipline is the root cause of any failure. In an absence of punctuality, lack of routine and seriousness towards a goal are all the different forms of indiscipline. Indiscipline जो होता है वो एक रूट कॉज होता है हर असफलता का, हर फेलर का एक रूट कॉज होता है। एन एब्सेंस ऑफ पंक्चुअल ना होना, रूटीन का ना होना, सीरियस नहीं होना अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस ना होना, ऑल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनडिसिप्लिन। ये सारे इनडिसिप्लिन के
फॉर्म्स हैं. रिजेक्टिंग द आइडिया ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन पुशेस अस बैक एंड काउंट्स एज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर आवर डाउनफॉल. और ये जो हम डिसिप्लिन को रिजेक्ट करते हैं और अपने माइंड से हटा देते हैं, ये हमारे लिए एक मेजर रीज़न बन जाता है हमारी असफलता का, अनसक्सेसफुलनेस का, डाउनफॉल का. People like Newton, Einstein, Martin Luther King always respected and valued the importance of discipline and followed a strict routine every day. If you wish to be successful, never underestimate the importance of discipline and hard work as these virtues will keep ahead of others. और ये सारे जो फेमस पर्सन्स थे, न्यूटन, आइंस्टीन, मार्टिन लूथर किंग, ये सारे हमेशा रिस्पेक्ट करते थे और वैल्यू देते थे डिसिप्लिन को, और हमेशा उसको डेली रूटीन में फॉलो करते थे. अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कभी भी इस डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस को अंडर एस्टिमेट मत करिए. एंड हार्ड वर्क एज दीज वर्च्यूज विल कीप अहेड ऑफ अदर्स. और हार्ड वर्क की मदद से हम अपने गुणों को, अपनी क्वालिटीज़ को शो ऑफ कर सकते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं. नेक्स्ट ऐसे है आपका यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स के बारे में आप जानते हैं, लेकिन आजकल जैसे कि एजुकेशन के फील्ड में कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक ऐसे लिखवा दिया है आपको. कंप्यूटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दे आर यूनिक एंड पैथोलॉजिकल गिफ्ट फॉर द whole human community. They can work any kind of nature. Due to their ease and efficiency, they are widely used, such as office, bank, hotel, educational institution, school, college, shop, industry, medicine, business, entertainment and communication, etc. जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर्स के बारे में कि ये बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी जगहों पर यूज़ किए जाते हैं. ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूनिक गिफ्ट है गॉड के तरफ से हमारे लिए. जिसने भी इस चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, आप जानते हैं, तो वो उसके तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो कि हमारी लाइफ को और ईजियर बनाता है. दे कैन वर्क, ये हर तरीके के काम कर सकता है. ड्यू टू देयर ईज एंड एफिशिएंसी दे आर वाइडली यूज. ये बहुत ही वाइडली यूज़ होता है. कहाँ पर? ऑफिस, बैंक, होटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्कूल, कॉलेज, शॉप, इंडस्ट्री, मेडिसिन के फील्ड में भी, और बिजनेस में, एंटरटेनमेंट में, और कम्युनिकेशन के फील्ड में भी इसका यूज़ होता है. कंप्यूटर्स हैव वास्ट स्टोरेज स्पेसेस, दे आर बिग डिक्शनरी एंड लार्ज स्टोरेज डिवाइसेस. दे कैन कैलकुलेट एंड सॉल्व मेजर प्रॉब्लम्स एंड गिव अस मीनिंगफुल रिजल्ट. जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर्स में बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में स्टोरेज स्पेस होता है. वो एक बिग डिक्शनरी होती है और एक लार्ज स्टोरेज डिवाइस माना जाता है उसे. ये हमेशा हमें कैलकुलेट करने के लिए भी हेल्पफुल होती है और बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती है और हमें मीनिंगफुल रिजल्ट देती है. वेरियस रिसोर्सेस एंड technologies have been used to improve the quality of education system. Computers have made it easier for teacher to vary their instructional delivery. वेरियस रिसोर्सेज, बहुत सारे जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज़ हो गई हैं उसकी मदद से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है, काफ़ी वो इम्प्रूव हो गई है. कंप्यूटर ने हमारे टीचर्स के लिए भी बहुत काम को, टीचिंग को भी बहुत इजी बना दिया है. कैसे? क्योंकि वो ऑनलाइन अपने इंस्ट्रक्शन को डिलीवर कर सकती हैं स्टूडेंट्स को. ऑनलाइन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन हैज़ चेंज द फॉर्चून ऑफ मैनी. ऑनलाइन लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन ने कई सारे लोगों का फॉर्चून चेंज कर दिया है. The curiosity to learn and diligent efforts are sufficient to succeed. That is why the education system has made computer education a part of school curriculum. क्यूरोसिटी टू लर्न, जो क्यूरोसिटी होती, जिज्ञासा होती है लोगों में सीखने की और लाइफ में सफल होने की, एफर्ट्स डाल करके सफिशिएंटली सक्सेसफुल होने की, ये ही इंसान को थोड़ा सा सक्सेसफुल बनाती है. दैट इज़ वाई एजुकेशन, इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में कंप्यूटर को एक पार्ट दिया गया है, उसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है.
नेक्स्ट है आपका इस इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स टू गेट एजुकेशन इन अ ईजियर वे। ये स्टूडेंट बहुत ईजियर वे में एजुकेशन को गेन कर सकते हैं। Computers have played an important role in our lives. They are very helpful to us as our lives are fully dependent on them. कंप्यूटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है हमारी लाइफ में। हमारे मोस्टली काम उसी की मदद से होते हैं। दे आर हेल्पफुल टू अस एज आर लाइफ्स आर फुली डिपेंडेंट। हमारी लाइफ पूरी तरीके से डिपेंडेंट है उस पर। बट इन सम वेज दे अफेक्ट अस निगेटिवली। लेकिन कुछ जगहों पर ये हमारे ऊपर निगेटिव इफेक्ट भी डालता है। वी स्पेंड टू मच टाइम ऑन कंप्यूटर्स दैट अफेक्ट आवर फिजिकल हेल्थ। We get addicted to them and are unable to lead our lives without them. जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करते हैं, तो ये हमारी फिज़िकल हेल्थ पर असर डाल रहा है। हम उस पर एडिक्टेड हो गए हैं एकदम, और हमारी लाइफ पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट हो गई है। हम उसके बिना अपनी लाइफ नहीं जी सकते। स्टडीज़ हैव ऑल्सो फाउंड दैट दे कैन हार्म आवर ब्रेन। और स्टडीज़ से ये पता चला है कि वो हमारे ब्रेन को भी हार्म करता है। अफेक्ट आवर मेमोरी अटेंशन, हमारी मेमोरी अटेंशन पर भी असर डालता है। स्लीप साइकिल पर भी असर डालता है। सो वी शुड बी लिमिटेड विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। और इसीलिए हमें कंप्यूटर्स के साथ बहुत ही लिमिटेड रहना चाहिए, लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, ताकि सो दैट दे कैन नॉट हार्म अस, ताकि वो हमारे ऊपर गलत प्रभाव ना डाल सकें। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलूँगी। गुड बाय।